जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो है वो हम लोग बड़ी ही रेवोल्यूशनरी चीज़ एक सीखने जा रहे हैं जो कि है कैनवा एआई। मतलब आप समझ लें, पहले हम जो सोचते थे ना कि मैं कुछ कहूँ और वो हो जाए जादू। तो ये बेसिकली आप समझ जादू ही है कि आपने जो सोचा, जो आपने करना चाहा वो हो गया। मैं 4-5 साल से यहाँ पे लाहौर में जब से आया हूँ कंपनी में है, मैंने ये एक चीज़ सोची हुई थी कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो कि ना हमारे ऑफिस की स्क्रीन के ऊपर चले। कि आप चाहते हैं कि मैं मतलब मेरा वैसे ही एक बड़ा ये होता है हर चीज़ को ना कि ऑटोमेशन की तरफ जाए, हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर प्रॉपर प्रोफेशनली की जाए। तो उसका ये होता था कि हमारी असेंबली की टर्न्स हैं, हमारी यहाँ पे ऑफिस क्लीनिंग की टर्न्स हैं, यहाँ पे और भी किसी भी किस्म की कोई टर्न है तो वो जनाब वर्बली सारा चल रहा है या प्रिंट करके लगाया हुआ है। उसको ना मॉडर्न वे के अंदर डिजिटलाइजेशन जो हम चाह रहा था मैं, वो नहीं हो पा रही थी। तो मेरा ये था कि मैं किसी से डेवलपर से कह के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा जो कि यहाँ एलईडी के ऊपर मेरे ऑफिस में चल रहा हो। और उसके अंदर ये होगा कि वो सुबह जो एलईडी के ऊपर प्रॉपर एक वॉलपेपर चल रहा हो, उसके ऊपर जो है वो मेरा वॉलपेपर भी है, साथ जो है ये कितना सा है, छोटा सा आएगा कि जी असेंबली की टर्न किसकी चल रही है, क्लीनिंग की टर्न किसकी चल रही है और ये सारा। तो अभी जैसे ही मुझे ये पता चला उस्मान साहब से कि जी कैनवा ए के ऊपर हम लोग वेबसाइट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, तो मुझे जो है ना वो बस एकदम से क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई और मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है मैं बिल्ड करता हूँ। अब जिस दिन उस्मान साहब ने मुझे और फ़राह बाजी को ये असाइनमेंट दी कि आप लोगों ने जो है ना सुबह हेल्प आवर के ऊपर सब लोगों की मॉर्निंग ब्रीफ जो है वो करनी है, उसी दिन मैंने क्या किया कि इसको सोचा कि क्यों ना इसको मैं ज़रा डिजिटल वे के अंदर वही चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ वो करूँ। लेट्स ट्राई। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे ही कैनवा है के ऊपर जो है वो उसकी प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट की। मैंने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने उसको दिया और उसने जब वो मुझे बना के दिया तो मैं जो है ना यकीन करें खुशी से घूम रहा था उस्मान साहब के ऑफिस के अंदर। मतलब इतना मुझे खुशी हुई कि एक चीज़ जो मैं कब से सोच रहा था, चाह रहा था करना, अब जाके जो है ना वो ख्वाब जो है ना वो ताबीर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टूल माइंड ब्लोइंग है, ट्रिमेंडस जो है ना इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, सिर्फ आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं आपको आज प्रॉपर केस स्टडी के साथ सिखाऊंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रॉम्प्टिंग किस तरह से करनी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने चाहे चैट जीपीटी है चाहे कैनवा एआई है, आप लोगों ने किस तरीके से अपना प्रॉम्प्ट सबसे पहले रेडी करना है। देखें, जितना अच्छा आप कोई भी टूल, जितना अच्छा कोई भी आप सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप उसको प्रॉम्प्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर दें। ठीक है? जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट उसको देंगे, जितने इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे और ऑर्गेनाइज्ड करके उसको आप देंगे, आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो उतनी ज़्यादा जो है वो पॉलिश्ड, उतनी ज़्यादा जो है ना वो रिफाइंड बनेगी। तो मैं अब जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो करना है वो, मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने प्रॉम्प्टिंग इस तरह से करनी है। ठीक है? मीटिंग पासकोड मांग रहा। मीटिंग का पासकोड जो है वो उसके अंदर मेंशन्ड है गूगल कैलेंडर के अंदर। आप गूगल कैलेंडर में जाएं, ये कैलेंडर इनवाइट जो है इसके ऊपर जाए और यहाँ पे आपको ये पासकोड मिल जाएगा 151625। खैर, हम अब आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बनाया क्या है। एक उसकी छोटी सी आपको मैं वो दिखाता हूँ, झलक दिखाता हूँ उसकी, और फिर आप लोगों को आगे लेके चलूँगा मैं। सो ये जो है अभी लोड हो रहा है क्योंकि मैंने लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट किया है। इसको अभी मैंने किसी भी जगह के ऊपर होस्ट नहीं किया, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एज इट इज़ है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये एक जो है वो पूरा वॉलपेपर है और इसके ऊपर मैंने डे, डेट, टाइम, टेम्परेचर और उसके बाद मैंने जो मॉर्निंग ब्रीफ की हमारी टर्न है वो, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्न आ रही है वो मैंने बेसिकली वो इसके ऊपर जो है वो ऐड किया। ठीक है? अब ये काम किस तरह से कर रहा है, मैंने इसको पीछे एक पूरी गूगल शीट बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? ये ई पार्टनर्स असेंबली स्केजुअल वाली एक शीट है और ये इसके अंदर देखें मैंने सिंपल एक शीट बनाई हुई है। और ये भी मैंने खुद नहीं बनाई, ये भी चैट जीपीटी से ही मैंने बनवाई है। शीट तक मैंने चैट जीपीटी से बनवाई, मतलब मैंने खुद कोई काम नहीं किया। तो ये मैंने एक शीट बनाई है सिंपल। इसके अंदर डे है, डेट है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, मतलब 2 पर्सन डे के हिसाब से जो है वो हमारी मॉर्निंग ब्रीफ की टर्न्स हैं और एग्जैक्टली इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैटर मोस्ट के ऊपर भी कैलेंडर के ऊपर अपडेट किया हुआ है। ठीक है? अब मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मैंने इसको क्लियरली बोला ये मैंने ना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया बल्कि एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर क्लियरली ये बताया गया है
कि आपने खुद इसके अंदर ब्रेन ऐड किया है कि आपने खुद डिसीजन लेने हैं, खुद देखना है कि जो है नेक्स्ट क्या आ रहा है और उसको आपने किस तरीके से ऐड करना है। अब मैंने इसको एक क्लियरली बताया हुआ है कि आपने फ्राइडे के बाद, फ्राइडे वाली टर्न के बाद नेक्स्ट टर्न जो आनी है वो मंडे को आनी है। सैटरडे संडे को कोई टर्न नहीं है, ठीक है, और शीट के अंदर भी नहीं है। अब देखें, अब आपको मैं शीट दिखाता हूँ। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद देखें सैटरडे संडे नहीं है, देख रहे हैं आप, सैटरडे संडे नहीं है, जिसकी वजह से अब देखें इधर अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं, अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, तो देखें आज की टर्न के अंदर एक खुद बता रहा है कि नो टर्न स्केजुअल्ड, ठीक है, वैसे डेट आज ज़रूर बता रहा है लेकिन कह रहा है आज कोई टर्न नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्न कब आ रही है, आप देखें मंडे को आ रही है अक्टूबर 20। अब इसके अंदर ये गलत बता रहा है, उसकी रीज़न ये है कि ये मेरे पास पुराना प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है जो अपडेटेड है, वो हम लोगों ने एक और वेबसाइट के ऊपर होस्ट किया हुआ है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये कि अब नेक्स्ट टर्न जिसकी मंडे को आ रही है वो है मतीन और समथिंग, आई डोंट नो कौन है, तो वो यहाँ पे उसके ऊपर आ रही है जो एच ब्लॉक में हमारी एलईडी के ऊपर चल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंटली सिस्टम जो है इसको आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि नेक्स्ट टर्न मैंने जिसकी भी है वो मैंने कब दिखानी है। एक और इसके अंदर मैंने फीचर ये ऐड किया है कि मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर कोई भी मैं किसी किस्म की डाटा चेंज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं नेम्स वगैरह चेंज कर रहा हूँ, तो 5 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करता है, रिफ्रेश करता है ये सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर अगर मैं 5 कोई भी टर्न अगर चेंज करूँ तो 5 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा सा था उसका डेमो कि हम लोगों ने क्या चीज़ बनाई है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पे जो है मैंने एक चैट बनाई हुई है कैनवा वेब डेवलपमेंट वाली, और इसके अंदर मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इसके साथ क्या कन्वर्सेशन की है, ठीक है। सो ये देखिए, बेसिकली मैंने ये सारी कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे इसके साथ की थी, इस वाले चैट के अंदर मैंने इसके साथ की थी, लेकिन वो हुआ ये है कि ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी मैंने मतलब कन्वर्सेशन की हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर करेक्शन के लिए एक चैट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं अपने जो भी मैंने मैसेज टाइप करने होते हैं मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, या ऑटोमेटिकली इसको पता होता है कि इसने उसको बस ठीक करना है, ठीक है। अच्छा जी, वेरी नाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने जो है ना अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए मेरा सबसे पहला प्रॉम्प्ट क्या था, इसको ये देखें, we are group of companies and we are doing collective morning brief where all staff members and all staff members of all partners will join daily in the morning. I want to make a wallpaper screen to be displayed on Office LED which shows wallpapers from Google curated culture. Google curated culture basically Google का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत हाई रेजोल्यूशन के 4 के वॉलपेपर्स आप फेच कर सकते हैं। एंड देन शोज दिस ऑन टॉप राइट, टॉप राइट पे क्या दिखाएगा जी, डे डेट टाइम असेंबली टर्न 2 पर्सन फ्रॉम द लिस्ट, assembly is only on Monday to Friday from 9 a.m. to 9:40 a.m. ठीक है जी। एंड ऑल्सो मेक अ असेंबली टर्न्स लिस्ट फॉर दीज, नीचे ये मैंने वैसे ही ये आप लोग जितने भी हैं ना मतलब अनाउंसमेंट्स वाले, मैंने उसकी सिंपल स्क्रीनशॉट्स लेके इसको दे दी, इसने खुद बहुत यहाँ से नाम जो है वो फैच कर दिए। आगे देखें मैंने क्या कहा इसको, नेक्स्ट मैंने क्या कहा साथ ही उसके, मेक अ प्रॉम्प्ट फॉर Canva AI to code a simple web page for me where all this appears on a 4K wallpaper. We are a group of companies and we are doing collective morning brief where all staff members of, अच्छा ये दोबारा से वही प्रॉम्प्ट है बेसिकली, ये पहले मैंने सिंपल लिखा था लेकिन मैंने देखें यहाँ पे ना इसको स्टॉप कर दिया है, फिर मैंने दोबारा से तीनों पिक्चर्स अपलोड की और फिर मैंने जो है ना ये इसको पूरा प्रॉम्प्ट दिया है। और मैंने इसको ये भी बताया कि मेक असेंबली टर्न्स लिस्ट फॉर टीम मेंबर्स 2 पर्सन अ डे, और इमेज अटैच्ड बिलो, ये इमेजेस मैंने दे दी थी लोगों की उसके बाद, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद इसने मुझे पूरा कैनवा का प्रॉम्प्ट बना के दिया है, और उसके अंदर देखें इसने सबसे पहले क्या किया था कि जितने भी लोग हैं ऑटोमेटिकली इसने सब के सब को फैच किया है, और इसको उसी हिसाब से जो है ना ये इसने नीचे मुझे प्रॉम्प्ट में ऐड करके दिए, ठीक है। अब ये देखें इसने ऊपर प्रॉम्प्ट क्या दिया था मुझे, सबसे पहला प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ मॉडर्न 4K डिजिटल वॉलपेपर स्टाइल वेब पेज फॉर एन ऑफिस LED डिस्प्ले, इट शुड सर्व एज अ मॉर्निंग ब्रीफ डैशबोर्ड फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट कंडक्ट अ जॉइंट असेंबली एवरी वीकडे। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स इसने दी हैं, यूज़ गूगल क्यूरेटेड कल्चर वॉलपेपर्स एज डायनेमिक बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद ऑन टॉप राइट कॉर्नर डिस्प्ले, ये आपने दिखाना है टॉप राइट पे, असेंबली टाइम दिखाना है मंडे टू फ्राइडे, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो ये है, और ये अब देखें इसने खुद ही किया, मैंने इसको नहीं बोले। खैर एनीवेज ये हमारा सबसे पहला प्रॉम्प्ट था, लेकिन मुझे जो है इसके अंदर भी मज़ीद फर्दर चेंजेस करनी थी। अब देखिए मैंने जो है ना आप लोगों से कहा कि जी आप लोग मुझे अपने अपने डिपार्टमेंट्स और नेम्स जो है वो लिख के भेजें, फिर सब लोगों ने जो है वो यहाँ पर लिख के भेजे अपने अपने, मैंने इसको ये सारे फीड कर दिए, इसने जो है नई दोबारा से अपडेटेड जो है वो असेंबली लिस्ट मुझे बना के दे दी, ठीक है क्या। अब मेरी सर आसिम से इसके ऊपर डिस्कशन हुई, और सर आसिम ने मुझे कहा कि ऐसा कर लें कि आप इस सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करें कि ये एक शीट से जो है ना वो डाटा फैच करे।
सर आसिम का ये आइडिया बहुत अच्छा था और मुझे बड़ा ही जो है ना ये सुन के मतलब बिल्कुल एक नया ही जो है ना मतलब समझ लें आइडिया आ गया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। फिर मैंने एक शीट बनाई, उस शीट के अंदर जो है वो मैंने सारी एंट्रीज की। यहाँ पे मेरी उसके साथ जो है ये भी है, ये देखें इसके साथ डिस्कशन होगी यहाँ पे कि जो है ना मुझे एक शीट का पैटर्न भी बना के दो। तो मैं लेट मी चेक, यहाँ पे मैंने इसको कहा होगा, खैर एनीवेज नहीं, इसने यहाँ पे नहीं कहा मैंने, लेकिन बहरहाल यहाँ से मैंने कहीं पे प्रॉम्प्ट दे के ये एक शीट बना ली थी और उस शीट के अंदर सब लोगों की जो है ना वो नेम्स की एंट्रीज आ चुकी थी। ठीक है, खैर एनीवेज आगे आ जाते हैं हम। अब ये मैंने सिंपल आप लोगों की जो टर्न्स हैं वीक 1 के हिसाब से, वीक 2, वीक 3 वो ऑर्गेनाइज की हैं सारी। अगर आप किसी ने ये इसके बारे में मेरे से अगर पूछना है तो हैंड रेज कर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आई डोंट नो कि थिंक कि आप लोगों को ये इसको सीखना चाहिए। बेसिकली सिर्फ मैंने ये कहा कि ये बंदों के नाम तो तुम्हारे पास आ गए, लेकिन अब मैंने इसको कहा कि ये मेक अ स्केड्यूल ऑफ असेंबली टर्न स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। ठीक है, हु इज़ ई कॉमर्स वाला, ही रेज्ड हैंड। जी ई कॉमर्स वाला कौन है? पहले तो आप प्लीज़ अपना नेम ठीक करें। कि मैं बेसिकली ऑफिशियल अकाउंट से जूम से लॉगिन हूँ, तो मैं नेम चेंज नहीं कर सकती। कर सकती हैं आप, मैं भी ऑफिशियल अकाउंट से लॉग इन हुआ हूँ, लेकिन नेम आप ये ऊपर थ्री डॉट्स पे अपनी प्रोफाइल के क्लिक करें और रीनेम कर लें। जी अच्छा, चलिए मैं कर क्वेश्चन लेती पूछें। हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो सिस्टम बनाया है, आप कह रहे हैं ये कहीं पे होस्टेड नहीं है, तो ये कैनवा इटसेल्फ कैनवा के ऊपर चल रहा है? जी जी बिल्कुल, ये कैनवा की वेबसाइट पे चल रहा है इस टाइम। अच्छा, तो इसको हम होस्ट करने से क्या मुराद है कि अपनी किसी उस पे होस्ट कर लेंगे? बेसिकली आप अपनी किसी भी होस्टिंग के ऊपर इसको डाल लें तो वो मतलब ये है कि आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं तो मुझे तो लाइक इसके ऊपर कोई किसी किस्म की मुझे ऐसी डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो मैंने फिलहाल इसको कैनवा पे होस्ट किया हुआ है। लेकिन हमने इसको ई कॉमर्स वाला की वेबसाइट के ऊपर, मतलब ई कॉमर्स वाला की होस्टिंग के ऊपर जाके हमने इसको डाल दिया हुआ है, वहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी कोई ऐप बनाना चाहें या अपनी ही कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो ये कोड आप कॉपी करके उसमें डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी आगे फर्दर है। लेकिन मेरे ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं आगे इसको इतना फर्दर हो सकूँ, ना मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक यूआरएल चाहिए। मुझे सिर्फ वो सिर्फ ये फ्रंट एंड बस दिखाना है, बैक एंड पे या यूआरएल क्या है इससे कोई मुझे मतलब मैटर नहीं करता मेरे लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये कन्वर्सेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, आगे बता दो कि मैंने जो फाइनल प्रॉम्प्ट इससे निकलवाया है। अब देखिए मैं कैनवा पे जाने से पहले सबसे पहले जो है वो मैं अपना जो प्रॉम्प्ट है वो चैट जीपीटी के साथ सारा डिस्कस कर रहा हूँ, उससे उसको रिफाइन करता जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यस इट ऑल्सो शोज टूडेज टेम्परेचर प्लस नेक्स्ट 4 days। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये सारा अभी मेरी प्रीवियस सारी इसके साथ कन्वर्सेशन है जिसमें मैंने अभी इसको इसकी शीट नहीं दी थी। ठीक है, अभी हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पे ना मैंने इसको एक गूगल, ये है बच्चों, ये देखें सब लोग प्लीज़, सॉरी बच्चों कह रहा हूँ, ऑल पार्टनर्स एंड टीम मेंबर्स। ये देखिए ये मैंने इसको कहा था कि मुझे एक शीट बना दो, इससे मैं बात कर रहा था, ये खुद कह रहा है वुड यू लाइक टू जनरेट ऑटोमेटेड डेली असेंबली टर्न स्केजुअल और गूगल शीट। मैंने कहा येस गूगल शीट इज़ बेटर। सो इसने मुझे एक गूगल शीट बना दी, मैंने इसको यहाँ से इस पैटर्न को फॉलो किया और जाके सिंपल यहाँ पे मैंने आके पेस्ट किया। तो ये देखिए मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, कुछ लोग हो सकता है इसमें न्यू हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसको ये कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे आ गया। और उसके बाद देखें ये एग्जैक्ट इसी तरीके से आगे फर्दर भी चलता जा रहा है। ठीक है, अब मंडे टू फ्राइडे है ना, तो मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ। ये देखें, अब ये देखें आगे मैंने आगे डेट्स अपनी जो है वो आगे बढ़ा ली और उनको मज़ीद ऐड कर ली। खैर वापस आ जाते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये क्या है जी, ये शीट हो गई है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने इसको यहाँ पे कहीं शीट का लिंक दिया होगा। अच्छा नहीं, बस यहीं तक है। ये मैंने इसके साथ एक जो है ना फाइनल प्रॉम्प्ट मुझे जो इसने दिया, अब ये देखिए ये फाइनल प्रॉम्प्ट था, ध्यान से देखें सब लोग। अब ये वाला प्रॉम्प्ट आपने ये वाला प्रॉम्प्ट जो है आप लोगों ने अब यहाँ से देना है कैनवा को। ये प्रॉम्प्ट किया देखिए, create a full screen 4K dashboard web page designed to be displayed on an office LED screen for a daily morning brief of a group of companies। पर्पस क्या है? टू शो अ प्रोफेशनल डायनामिक स्क्रीन दैट अपडेट्स ऑटोमेटिकली विद डेली असेंबली डिटेल्स, वेदर एंड टाइम। बैकग्राउंड क्या है जी? गूगल क्रिएटेड कल्चर मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चेंज वॉलपेपर एवरी 5 minutes विद अ स्मूथ फेयर ट्रांजिशन, ये भी हो चुका है। कीप द डिज़ाइन सिनेमैटिक क्लीन एंड मिनिमल, ये इसने ऑटोमेटिकली खुद ही एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, लेआउट में क्या है? नो लोगो ऑन द स्क्रीन, एड सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लैक ओवरले बॉक्स ऑन टॉप राइट कॉर्नर। ठीक हो गया जी। द ओवरले शुड हैव राउंडेड कॉर्नर्स एंड सॉफ्ट शेडो, यूज़ अ मॉडर्न सैंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है जी। टेक्स्ट कलर ये हो गए, ये मैंने इसको दिए थे।
ये बल्कि खुद ही इसने फेच किया, मैंने नहीं दिए। मैंने इसको ई कॉमर्स वाले का ऑरेंज कलर दिया था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने वो हटा दिया। अच्छा, टॉप राइट पे क्या है जी, डे एंड डेट, एग्जैक्टली जैसे ये आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे डे एंड डेट आ रहा है। उसके बाद जो है करंट टाइम, फिर टुडेज टेम्परेचर, फिर नेक्स्ट 4 डेज फोरकास्ट है। ये पहले मैंने ऐड की थी, लेकिन कैनवा एआई के अंदर जाके मैंने जो उससे बात चल रही थी वहाँ से ये मैंने रिमूव करा दिया था। नेक्स्ट टर्न और शो नेम ऑफ नेक्स्ट टू पर्सन फ्रॉम, और नेक्स्ट टर्न डेट, ऑटो डिटेक्ट नेक्स्ट वर्किंग डे। अब ये भी दो चीज़ें जो हैं ये कैनवा एआई के अंदर जाके मैंने उसको मज़ीद इंप्रूव करा लिया था। अच्छा, कनेक्ट टू गूगल शीट टाइटल मॉर्निंग ब्रीफ असेंबली टर्न्स कॉलम डे 1 डे 2, ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिकली जो है वो शीट्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। वो शीट का लिंक मैंने इसको कैनवा एआई में जाके दिया था, मैं यहाँ पे भी दे सकता था, लेकिन मेरी ये बात, ये कैनवा में जब मैं ये सॉफ्टवेयर बना चुका था तो फिर मैंने वहाँ पे गूगल शीट का इसको लिंक दिया। वो भी एक बड़ी उसके अंदर ना एक मतलब प्रो टिप है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि आप लोग ऐसे अगर गूगल शीट इसके साथ शेयर करेंगे तो ये इसको नहीं पढ़ेगा ना रीड करेगा। तो आपने पहले उस गूगल शीट को पब्लिक करना है, पहले उस गूगल शीट को आपने वेब पे पब्लिश करना है, उसके बाद फिर ये वहाँ से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी ये फुटर वगैरह ये मुझे चाहिए नहीं थे, ये भी मैंने कैनवा में बाद में लेटर और रिमूव कर लिया था। बहरहाल अब ये पूरा प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से आप लोग इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ नीचे से बेशक इधर से कॉपी कर लें। ठीक है, और देखो मैं इसके बाद मेरी कोई फर्दर कन्वर्सेशन हुई है इसके साथ। अच्छा जी, नहीं बस। अब आ जाते हैं हम कैनवा एआई के ऊपर। ठीक हो गया, कैनवा एआई। अच्छा जी, ये कैनवा एआई का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ना मिले तो आप यहाँ से मोर के बटन पे आएँ और यहाँ पे आपको कैनवा एआई मिल जाएगा। सॉरी, उसके बाद आपने कोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने अपना प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये नीचे से ये जो चीज़ है ना, ये इसको आपने कर देना है रिमूव, और इसी तरह से ऊपर भी जो है ये फाइनल प्रॉम्प्ट और कैनवा है, इससे ऊपर ऊपर भी जो जितना भी सारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको भी आपने डिलीट कर देना है। तो ये भी ऊपर एक्स्ट्रा भी आ रही है। बस अब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, क्रिएट अ फुल स्क्रीन 4K डैशबोर्ड पेज, ये सारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट टर्न, अब ये देखें, अब ये इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट है, मतलब अभी ये एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट नहीं है इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्न वाला ये आ रहा है, और ये गूगल शीट का लिंक भी ऐड नहीं है। ठीक है, सो बहरहाल अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं किधर गया, कैनवा आया है, यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब ये देखिएगा मेरे सामने कोडिंग स्टार्ट कर देगा मेरे लिए। अब ये जो है ये कोड लिखना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, अब हम देखते हैं, कम से कम भी 300-400 लाइन लिखेगा ये कोड की। चले जी, हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये देखते हैं क्या बनाया है इसने, लेट्स सी। ये देखें, अब ये हमारा जो है एक फर्स्ट वर्जन जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर देखें नेक्स्ट 4 डेज की फोरकास्ट भी आ रही है और ओनली नेक्स्ट टर्न आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना थोड़ा इंप्रूव करता हूँ। मेरी नेक्स्ट फर्दर सारी जो कन्वर्सेशन है वो कैनवा एआई के साथ चलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँगा रिमूव नेक्स्ट 4 डेज फोरकास्ट फोरकास्ट। ठीक है, उसके अलावा ये माइनस से मैं जो है ना इसको बुलेट पॉइंट्स बना देता हूँ, माइनस प्रेस करेंगे आप। उसके बाद फर्स्ट शो today's turn and fetch the data from the sheet, or if there's no turn today, say this, no turn today।
ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा also add second section which नहीं, वो तो ऑलरेडी ऐड है, नेक्स्ट टर्न ऐड हुआ है, ठीक है। ओके, शो फर्स्ट शो टुडेज टर्न सेक्शन एंड फेच डाटा फ्रॉम द गूगल शीट, ठीक है। इसके अलावा डेली टर्न्स हैपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। देयर इज नो असेंबली turn on Saturday and Sunday, sorry. Make the system intelligent enough, sorry, to understand and take decision अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। और उसके बाद और इसमें मैंने ये ऐड करना है कि ये भी हो गया 11:33 30 हो गया, नेक्स्ट टर्न मंडे ओके हो गया, ठीक है। एंड टेक द डाटा फ्रॉम दिस शीट का मैं लिंक देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को बड़ी जो पते की बात बतानी है, मैं इसके लिए बड़ा जो है ना मैंने टाइम स्पेंड किया इस चीज़ को फिगर आउट करने में कि कैनवा क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा, मेरा शीट के डाटा को क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से शेयर करके इसको यहाँ से तो पब्लिक करके शेयर कर देंगे, लेकिन वो उसको भी मोस्टली डिटेक्ट नहीं करता, कभी कभी कर भी लेता है, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो ये वाला लिंक आपने नहीं देना, आपने यहाँ जाना है फाइल शेयर और यहाँ से आपने करना है पब्लिश टू वेब। ये पब्लिश टू वेब जब आप करेंगे तो मैं इसको पब्लिशिंग इसकी स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ये इसी तरह से जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इंटायर डॉक्यूमेंट और वेब पेज के ऊपर करके इसको यहाँ से आपने पहले क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। ये जब आप पब्लिश कर देंगे तो ये आपको यहाँ से इसका एक यूनिक लिंक देगा जो कि आपका वेब से एक्सेसिबल है। इसको हमने कॉपी करना है और फिर ये वाला लिंक हमने देना है कैनवा AI को, ठीक हो गया जी। और ये अब हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो गया हुआ है और अब मैं इसको कहता हूँ एंटर करता हूँ, तो आप ये देखिए इसके अंदर चेंजेस करेगा। ये जो वर्जन 1 के लिए आपने प्रॉम्प्ट दी है ना, ये हमारे साथ शेयर कर लें, बाकी चेंजेस तो फिर हम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों ने बनाना क्यों है, आप लोग तो अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें। आइडिया के लिए कह रही हूँ कि आप हमें ऐसा प्रॉम्प्ट शेयर कर लीजिएगा। चलें ठीक है, वो मैं कर दूँगा। मैं आप लोगों को इसका वो दे देता हूँ ना, मैं इस पूरी चैट का जो है वो आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। ये कैनवा AI का डेवलपमेंट, अच्छा ये प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये देखिए ये कोड लिख रहा है। ये मेरा है ख्याल कि मतलब बनी नू इंसान की हिस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा कोई इंसान के लिए आसानी आज से पहले हुई होगी इतनी ज़्यादा कि आप सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार करें और आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद होती जाएँ। अभी तो एक ऐसे भी कुछ AI एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं जिनके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग करवाऊँगा, मैं भी खुद उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए खुद काम कर रहे हैं। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, वो आपके लिए काम करें। मतलब ह्यूमन स्टाफ जो है वो तो उसकी एक लिमिट है ना कि वो मिसाल के तौर पे चंद घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, उसने खाना भी है, उसने बाथरूम भी जाना है, उसने सोना भी है और बहुत सारे काम भी करने हैं। लेकिन जो AI एम्प्लॉई है उसने कोई और काम नहीं करना सिवाय आपका काम करने के, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा आप लोगों की कंपनीज़ के अंदर स्पेशली जो ई-कॉमर्स ब्रांड्स वाले ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की नई जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो खुलने जा रही हैं। तो बहरहाल मैं उसके ऊपर भी जो है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग करवाऊँगा, बट अभी ये है कि मैं उसको खुद फिगर आउट करूँ, एक्सप्लोर करूँ। सो ये देखिए ये हमारा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। अब देखें, अब आप इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। मंडे को जो आ रही है अब्दुल्ला कैसर, लेट्स सपोज उमर फारूक की आ रही है, ठीक है। अब लेट्स सी शीट में भी देखते हैं हम लोग। एक मिनट, अच्छा किधर है यहाँ पे, ये है जी मंडे। अच्छा इसने एक दिन आगे चला गया, चलें इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। शीट के अंदर भी हो सकता है शीट में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये थोड़ा बहुत इसके अंदर बग है, हम लोग इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लेंगे मज़ीद फर्दर प्रॉम्प्ट्स देके। अभी मुझे इसके अंदर जो इशू नज़र आ रहा है वो सबसे पहला इशू ये नज़र आ रहा है कि ये नो टर्न टुडे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ नो टर्न टुडे इज़ नॉट लुकिंग गुड, मेक इट लाइक दिस, नो टर्न टुडे। वैसे यूँ भी ठीक लग रहा है, सिर्फ इसका हम
कलर चार्ज चेंज कर देते हैं, बट इन टुडेज टर्न सेक्शन also show today's date and don't write it in all caps। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट टर्न ठीक है। अब्दुल्ला कैसे उमर फारूक है मंडे अक्टूबर 20। एक मिनट, अक्टूबर 20 को मंडे क्या है, लेट मी डबल चेक। ये मेरे हाल शीट में कहीं डेट भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, और इधर शीट में क्या है 20 को नहीं, इसने डाटा गलत फैच किया मेरे ख्याल है। चलें कोई बात नहीं, छोटा मोटा बग चलता रहेगा। अच्छा, ऑल कैप्स हो गया। और इसके अलावा देखिए नीचे एंड में आ रहा है डेली मॉर्निंग ब्रीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये मुझे नहीं चाहिए, रिमूव फुटर। ठीक है, और इसके अलावा ये हो सकता है बैकग्राउंड मुझे मज़ा नहीं आ रहा, चेंज द वॉल पेपर्स फ्रॉम curated kid culture to Google Arts and Crafts, and no wallpaper should appear on repeat. Always show a fresh wallpaper each time। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है। हेलो। जी जी जी, किसने हेलो किया? जी पूछें अगर किसी का क्वेश्चन है तो। कोई नहीं, चलें बात स्क्रीन शेयर करती हूँ। और इसका थोड़ा सा बस ये है, वेट करना पड़ता है ताकि वो सही तरह से काम कर ले। वंस से काम कंप्लीट कर ले तो कह रहा है समथिंग। अच्छा, वेंट रॉन्ग में कहूँगा ट्राई अगेन। कभी कभी इंटरनेट का भी होता है थोड़ा सा इशू, तो कोई बात नहीं।
आई थिंक गूगल आर्ट्स एंड कल्चर वाला जो है ना, शायद इसने, मेरा ख्याल है उनको जो है ना उधर से कोई गड़बड़ लग रही है, मुझे नहीं पता क्या लिखे जा रहे हैं। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सजाद भाई? ठीक है, बस हमारी ट्रेनिंग तो हो रही है, बस अभी इसको मैं वाइंड अप कर चुका हूँ, मतलब बता चुका हूँ सबको। फिर हम उसके बाद, आप बैठें प्लीज़। जाना है, बैंक बंद हो गया। इतने सवेरे बैंक बंद? कितने बजे खुला बैंक? सैटरडे है ना, ट्यूसडे खुलता है। कॉल करके पता कर ले मतीन। आधा घंटा कॉल करता हूँ। हम आप भी से पूछें कि आज बैंक किस टाइम खुलेगा? खुला तो है 2 बजे या 1 बजे बंद होगा, कुछ 12 बजे खुलता है। अच्छा, ये हम आप से पूछेंगे किस टाइम होगा। अच्छा, मैं ये प्रॉम्प्ट बैंक किस टाइम खुलेगा आज? मैं ये, मेरा ख्याल है ये गूगल क्यूरेटेड कल्चर जो है ना, इसके ऊपर आके ये ज़रा स्टक हो गया है। तो हम लोग इसको फ़िलहाल, मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ। ये बेचारा पागल हो गया है। स्टॉप। अच्छा खैर, एनीवेज ये अब यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि ना इसके ऊपर ये बेचारा स्टक हो गया, बग आ गया इसके अंदर। ये मैंने इसको बेचारे को नाम ही ऐसा बता दिया कि इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है। बहरहाल हम बैक करते हैं और वही जो हमारा पुराना वर्जन है, बस कर दे भाई। अच्छा, ये अब नहीं रुकेगा। बहरहाल अब ये जब तक इसकी तसल्ली नहीं होगी तब तक नहीं रुकेगा। बहरहाल प्रीवियस वर्जन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये जो है ये हमारा अभी इस टाइम पे लाइव है, एक्टिव है और वहाँ पे चल भी रहा है। ये देखिए प्लीज़। So, बस दैट्स इट मेरे एंड से। आप लोगों को मैंने प्रोसेस सारा बता दिया हुआ है। आप क्वेश्चन आंसर्स कुछ लूँगा, आप प्लीज़ पूछते जाएं। आप लोग ये देखें, ये मैं भी इसके ऊपर ये मैंने बनाया है, ये आप लोगों को मैं स्क्रीन शो हो रही है। इसके अंदर ये है कि असेंबली टर्न भी है और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी आगे पार्टनर्स की मीटिंग होती है या हमारी जो ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये अभी इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन हम देखें ये भी कर सकते हैं कि ये हमारा आगे एक और शीट मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने ट्रेनिंग सेशंस डालें और ये ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ से जो है वो फैच कर रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट सा मुख्तसर सा ट्रेनिंग सेशन। आई होप आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और नाउ मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, फिर हम लोग जो है सेशन जो है उसको एंड करें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाँ जी। ये सॉफ्टवेयर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी बात है कि सबको असेंबली टर्न्स आ जाती हैं। लेकिन हम्म। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आप क्या चाह रहे हैं कि क्या इसमें और होना चाहिए, और आप क्या कोशिश कर रहे हैं, और आपको इसको बनाते हुए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। मैं तो इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम लोग, क्योंकि एक टेक कंपनी है, आईटी कंपनी है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर वाले हम लोग हैं, तो हम लोगों की चीज़ें भी जो है ना वो हमारे मतलब जो ये ऑपरेशंस हैं वो भी उसी तरह से स्मार्ट होने चाहिए। डिजिटलाइजेशन हर चीज़ के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ ये इसके पीछे मोटो है। बाकी चैलेंजेस यही आए कि शीट फैच नहीं कर रहा था, मैं बता चुका हूँ। ऐसा कोई इसके अंदर मज़ीद चैलेंजेस नहीं आए। बड़ा ईजी और बड़ा स्मूथ था। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वजाहत भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से एक प्रोफेशनल वेब बिल्डर बनाता है, ठीक है, उसमें हम्म। आगे से कुछ वो इश्यूज आ भी जाते हैं तो उसको पता होता है कि मैंने बैक एंड पे कोडिंग क्या की, वो वहां से जाके उसको रिजॉल्व कर लेता है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट काउंसिल मैंने हमने वेबसाइट बनाई, उस्मान साहब ने, मैं भी उसमें देख तो रहा था सारी चीजें। तो वो जो है ना उनको पता होता है कि कहाँ पे ये क्या चीज़ है, कहाँ से हमने उसको कोई बग आ गया तो डीबग करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, कोई वेबसाइट बना लेते हैं, तो उस पर कोई इश्यूज आते हैं, तो उस पर क्या फिर उसको क्या रिजॉल्व करेंगे, उसको कैसे ट्रबल शूट कैसे करेंगे? बिल्कुल अतीक भाई, उसको रिजॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि वो उसके साथ जो हमारी चैट है ना, जिधर हम उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वहां पे ही आपने उसको बोलना है, नेक्स्ट अगला प्रॉम्प्ट देना है कि नहीं यार इसके अंदर ये इशू आ रहा है, अभी इसको ठीक करके यूं कर दो। जब तक आपकी फाइनल प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाती, आपने उसको प्रॉम्प्ट देते जाना है और उसको रिफाइन करवाते जाना है। ठीक है, वो तो पता लग गया कि ये करते जाना है, लेकिन ये है कि कल को अगर उसके बाद भी अगर कोई रन टाइम पे आ जाता है या उसके बाद कोई आता है, तो फिर हम दोबारा भी जाकर उसको वो वहां से करेक्ट करवा सकते हैं जी हाँ कि ये जी मैंने बिल्कुल। अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, क्लाइंट को दिया है, उसमें ये इशू आ रहा है तो इसको प्लीज रेक्टिफाई कर दें। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं ऐसे। ये मैं आपको
बनाया, आप सब बनाया। ये कोड यहाँ से मैंने इसका अतीक भाई कॉपी कर लिया है, और अपने पास एक शीट जो है गूगल की, उसके ऊपर आप इसको कॉपी कर लें। ये देखें, जी बेहतर होगा, ठीक हो यानी गया कि इसका गूगल आपने शीट। कोड एक शीट। ठीक है, पूरा कोड लिख लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही मुजाहिद, मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट इशू है। आप मुझे सुन सकते हैं कि आई डोंट नो कि अब आपके एंड पे नेट इशू है या मेरी साइड पे है। जी जी ठीक भाई, मैं तो आपका सुन सकूँ, अल्फा में इंटरनेट इशू है। हाँ ओके ठीक है, मैं समझ रहा था कि शायद इधर मेरे एंड पे इशू आ रहा है। तो जहाँ मीटिंग से चले गए हैं, अभी वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मिस सस्का, ये मुझे बताएं कि ऑब्वियसली कि जिस तरह से मेरे लिए ये चीज़ें, क्योंकि हमने पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस की बनाई, तो मैं तो सीधी बात है कि माइंड ब्लोइंग था। आपने भी आज किया है, तो इसमें मतलब है देखें कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस कि ठीक है हम अपने अपने काम ठीक करें। उसके बाद फिर ये है कि जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लोगों को देखें, अगर ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आपकी या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो एवरी कंपनी, एवरी मतलब है छोटे छोटे जो लोग हैं उनको, चाहे वो स्कूल है कोई, चाहे वो कोई है जहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, या वो अपना सिस्टम थोड़ा सा डिजिटलाइज कर चुके हैं तो वहां पे उनको ये चीजें चाहिए। मतलब इसके तो बहुत सी, जिस तरह वो हम कहते थे ना कि सोशल मीडिया पेज जो है, फेसबुक पेज हर बंदे की जरूरत है जी, हाँ। व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम, तो उसी तरह मुझे तो लगता है कि ये भी हर बंदे की जरूरत बन जाएगा। उनको जब हम गाइड कर लें कि प्रॉपर, यार मैं आपका ये काम है, उससे समझ लें कि ये काम है, अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, मैंने लिखा यार मैं आपको इस तरह ऑटोमेट ना कर दूँ। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। इससे हम लोग अपनी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपनी अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं ना, आप अपनी, आप अलहदा कर लें, मैं अलहदा कर लूँ, ठीक है ना जी। तो उसके बाद ये है कि हम बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे मसाइल हल करके दे सकते हैं। जी। हम्म। तो ये आपने मुझे उस वक्त, या आपने जो वजाहत को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं उसका वो लिंक शेयर कर दूंगा, मुझे चैट का है। वो करवा लेते हैं शेयर। हाँ ये बहुत अच्छा है, ताकि देखें ना, हर किस्म की, हर बंदे की प्रॉम्प्टिंग स्किल उस लेवल की नहीं होती, तो उसको देख के एक आइडिया हो जाता है हमें, ठीक है। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो है ना वो दिया जा सकता है, या इसमें इस तरह से है वो किया जा सकता है। सॉरी मेरा माइक ही म्यूट था। मैं आप लोगों को ये अभी दे देता हूँ, जैसे ही मीटिंग एंड करता हूँ मैं, जो हमारा एक थ्रेड बना हुआ है उसकी चैट के अंदर आप लोगों को दे दूंगा वो, ठीक है। अच्छा, एक ओके और थैंक यू। क्वेश्चन गूगल शीट के हवाले से है। गूगल शीट की शेयरिंग में आपने बताया कि जैसे हम नॉर्मली शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर पे जाके कॉपी लिंक कर लेते हैं, आपने कहा वहां से नहीं करना बल्कि फाइल में जाके शेयर, इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब वेब टू पब्लिश टू वेब। हम्म। वो बेसिकली ये है कि जो हम पब्लिश टू वेब करते हैं ना, वो कैनवा उसको एक्सेस कर सकता है शीट को। जो लिंक हम दूसरा बना के शेयर करते हैं ना, उसके ऊपर वो मतलब बेसिकली उसको CSV फॉर्मेट में नहीं मिल रहा, उसको गूगल शीट के फॉर्मेट में मिल रहा है। मतलब कि वो पहले शीट खुलेगी अगर वो खोलना चाह रहा है, फिर वो लोड होगी, फिर वो उसको पता नहीं रीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। बेसिकली कैनवा का जो आगे एजेंट है, AI एजेंट है, जो चीज़ों को रीड कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है, वो उसको रीड नहीं कर पाता। जब हम पब्लिश टू वेब करते हैं तो वो शीट को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और फिर वहां से कैनवा उसको रीड कर लेता है एज अ टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो ये फर्क है बेसिकली। हाँ जी, एनीवन एल्स प्लीज। जी वजाद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। ये जो अभी आपने बनाई है, वेबसाइट बना के दी है, इसमें मैंने देखा है कि डायनामिक पेज बना के दिया उसने, जो ऑटोमेटिकली जो है उसका डाटा चेंज हो रहा है। लेकिन ये वन पेज बना के दिया है, क्या ये वन पेज ही बना के देगा इससे, या मल्टीपल भी बना सकते हैं? दूसरा हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर डेस्कटॉप व्यू आ रहा है इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये डेस्कटॉप व्यू बनाने के लिए, या फिर जो है आप इसको पर्सनली अपने डोमेन के ऊपर जो ही शिफ्ट कर सकते हैं? मैं अगला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल अपना उमर भाई एग्जैक्टली आप इसको अपने हिसाब से आगे फर्दर कर सकते हैं। इवन आप इसको मल्टीपल पेजेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है
तो इसलिए मैंने फर्दर पेजेस ऐड नहीं किए इसके अंदर। मतलब मैं मिसाल के तौर पे इसके ऊपर ये कर सकता हूँ कि 2 पेजेस ऐड कर सकता हूँ। मेरा नेक्स्ट यही है, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। वो ये होगा कि 5 मिनट के लिए हमारा ये असेंबली टर्न्स वाला चलेगा, फिर ये पूरे का पूरा जो वॉलपेपर यूँ स्लाइड करेगा, और उसके बाद 5 मिनट के लिए हमारा जो कंपनी का ऑर्गेनोग्राम बनना है वो दिखाएगा। ये समझ रहे मेरी बात? तो मैं बेसिकली इसके अंदर 2 पेजेस डालूंगा, एक पेज पहले आएगा, फिर यूँ स्लाइड करके वो 2 आएगा, लेकिन होगा ये 1 पेज। लेकिन अगर आप क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनती हैं या लेट्स सपोज और जो जनरल वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर आपको ऊपर प्रॉपर नेविगेशन मेन्यू डालना होता है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, इवेंट्स है, ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं वो भी मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है। ये देखिए आप जरा, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इधर ये देखिएगा जरा, इधर आएगा मेरे पास। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ई कॉमर्स वाला इवेंट्स लैंडिंग पेज क्रिएशन, ये है ना, ये देखें मैंने ये बनाया है। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखें उमर भाई, ये देखें। अब ये मैंने इससे बनाया, मैंने इसके ऊपर एक इवेंट्स का पेज डाला है। ये देखें, एक पेज ये इवेंट्स का है और एक पेज जो है कैरियर्स का है। दोनों अलग अलग पेज मैंने बनाए इसके ऊपर, आप देख रहे हैं? हेलो जी देख रहा हूँ ठीक है, थैंक यू, समझ आ गई। मतलब मल्टीपल पेजेस भी हम बना सकते हैं, सही है। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉपर प्रैक्टिकल हर चीज़। असल में बात सारा ये है कि आपने इसको सारे का सारा डाटा पहले शीट बनाए, उस शीट के अंदर सारा लिखें। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने है ना दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखें, इस तरह से शीट के ऊपर आप पहले अपनी वेबसाइट का सारा स्ट्रक्चर लिखें ना, उसके बाद आप इसको शीट का इसी तरह से लिंक पब्लिश करके इसको दें। ये देखें आपको ऐसा शानदार बना के देगा, मल्टीपल पेजेस का बना के देगा। बहुत स्मार्ट है ये, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये, खुद से डिसीजन लेता है ये। जी, एनीवन एल्स प्लीज? अच्छा वजाद भाई, इसको अगर हम कैनवा में लेके जाएंगे तो वहां पे मल्टीपल पेजेस शो होंगे या एक ही पेज शो होगा? कहाँ पे लेके जाएंगे? इसको जब हम कैनवा पे फ्रंट एंड पे लेके जाएंगे तो वहां पे मल्टीपल पेजेस शो हो रहे होंगे या एक ही पेज? मेरा ख्याल है सिंगल पेज शो हो रहा होगा। हाँ नहीं नहीं, आप इसको देखें, ये जो वॉलपेपर वाला है ये तो बनाया ही मैंने एक पेज है, ये तो 1 पेज ही शो होगा। लेकिन आप मल्टीपल पेज अगर बना रहे हैं तो वो आपने सिंपली कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके मल्टीपल पेजेस शो होंगे। इट ऑल ठीक है, प्लीज डिपेंड्स कि आप आपने प्लीज डिज़ाइन क्या किया। जो चीज़ आपने जिस तरह की डिज़ाइन की है वही आपकी फ्रंट एंड पे शो होगी। एक तरफ थोड़ा सा अगर डमी सा पेज बना दें, ताकि अगर अगला नेक्स्ट पेज बनाना है तो जरा वो भी क्लैरिटी हो जाएगी कि वो किस तरह से हमने ऐड करना है। ये देखें ना, मैं बताता हूँ आपको, ये अभी इसी में आ जाते हैं ना हम लोग। ये देखें, जी जी ये अभी मैंने बनाया, मैं आपको सिर्फ मिसाल देने लगा हूँ। अब इसी जी में हम जी। आ जाते हैं। ठीक है जी, ये तो ख़राब हो गया ना, वर्जन 3 है, इसमें से कुछ बनाया है, देखते हैं। ऐसे तो लगा हुआ था, ख़राब हो गया था कोड सारा। सिर्फ और सिर्फ अतीक भाई आपने प्रॉम्प्ट देना, देखना, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। जी जी 1 मिनट, ज़रा लोड हो जाए। असल में हमारा यहाँ पे ना वो सजाद भाई हैं, हमारा वाईफाई अपडेट हो रहा है, तो मैं इधर मोबाइल की हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ। चलें कोई बात नहीं, लेट्स सी। चलें, वर्जन 2 है ना, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ ऐड अ नेविगेशन मेन्यू अबव, एंड उसके बाद ऐड एंड इवेंट्स, इसको हाईलाइट करके आपने इन्वर्टेड कोमास में बताना है, इवेंट्स पेज इन इट, ठीक है। हेयर आर द डिटेल्स फॉर इवेंट्स पेज। और मैं यहाँ पे टेम्परेरी में ये डाल देता हूँ कि मैंने यहाँ कहीं बनाया भी था। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको वो वाला टेक्स्ट देता हूँ एग्जैक्टली जो मैंने इवेंट्स पेज के लिए डेडिकेटेड रखा हुआ है। ठीक है जी, जी ठीक है। ये कोड पे क्लिक करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, आप देखिए अभी क्या होता है, आपको ओके मैजिक दिखाता हूँ। ये है ना, इस चैट में से मैं वो लेता हूँ, मैंने जो इसको दिया था इवेंट्स के लिए, ये है, ये है, ठीक है जी। ये देखिए, इसको मैंने डिटेल सारी देनी है, आपने सिर्फ लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर। ये देखिए, ये इवेंट्स पेज जो नीचे ये मैंने पेस्ट किया, पढ़ें इसको ध्यान से।
It will show the upcoming and past events details and people can book from there. Next upcoming events मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे दिए हैं. If someone clicks on it will take you to landing page. ये इस तरह से add this website मैंने सारी इसको डिटेल्स दी हैं और अब मैं इसको एंटर करता हूँ. अब देखना है क्या करता है. जी बेहतर. अभी क्योंकि पिछले वर्जन के अंदर मुझे नेविगेशन मेन्यू चाहिए नहीं था ऊपर जो होता है ना, तो इसलिए वो इसने ऐड नहीं किया. अब मुझे चाहिए, मैंने इसको कमांड दे दी कि जी ऊपर नेविगेशन मेन्यू ऐड करो और उस मेन्यू के अंदर आपके ये भी होना चाहिए, इवेंट्स के नाम से एक हेडिंग होगी और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आगे ये पूरा इवेंट्स का एक पेज डिज़ाइन करेगा. देखना. फिर इसी तरह से अगले प्रॉम्प्ट के अंदर आप एक और पेज ऐड कर ले, उससे अगले प्रॉम्प्ट के अंदर आप एक और पेज ऐड कर ले. मतलब आप पूरी वेबसाइट इसी तरह से एक एक प्रॉम्प्ट करके पूरी बना सकते हैं. ऑलराइट. थोड़ा सा वेट करते हैं, देखें अभी क्या बनाते हैं. इसको देखिएगा. तो 3 चाहिए. तो आप लोग कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? आपने कैसे ज्वाइन किया हुआ है? हॉटस्पॉट से. ठीक है, चल गया. चलिए. अच्छा ये देखें अतीक भाई, अब ये कोडिंग इसने स्टार्ट कर दी है. जी जी. साथ ही चल रहा है. मैं कल ही कंप्लीट होगा. मैं वाईफाई स्विच कर लूँ. हो सकता है मैं 1 सेकंड के लिए ना मीटिंग से आउट हो जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, वाईफाई चेंज कर लूँ. नहीं ठीक है, चल रहा है, सही है. नो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ. आप सब लोग अगर कोई भी चीज़ अपनी बनाना चाह रहे हैं, अपनी ई कॉमर्स इवन अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप एक गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाके अपनी पूरी वेबसाइट का इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएं. मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे. ये आपके लिए एक ना एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये हमने एक वेबसाइट बनानी थी. नहीं ये नहीं है. आपको एक और इसके अंदर मज़े की बात मैं बताऊँ, आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे. मतलब आप इसको कोई बेस्ट वेबसाइट मिसाल के तौर पे थीम फॉरेस्ट पे जाएं, वहाँ से कोई थीम ढूंढें, वो थीम का लिंक आप इसको देने से कहें ये थीम मुझे ज़बरदस्त लगी है. कैनवा इस पूरे के पूरे थीम को आपके जो है ना वो देखेगा और एग्जैक्टली वैसा ही आपको जो है ना पूरा कस्टम डिज़ाइन कर देगा. ये देखें, ये प्रोमो मेकिंग की वेबसाइट का है. ऐसे ये देखें, ये इसको आपने क्लियरली, अब मैंने इसको ऊपर थीम दिया है. तो ये थीम मेरा जो है ना वो रेफरेंस थीम है. और उसके बाद सेक्शन 1 हीरो सेक्शन है, उसके अंदर ये आएगा. फिर 2 कस्टमर्स, लोगो स्क्रॉल, अबाउट अस, फिर आवर सर्विसेज, स्टैट्स, वाई चूज अस. आपने अपनी पहले वेबसाइट का पूरा क्या करना है, लेआउट खुद डिज़ाइन करना है. उसके बाद फिर आपने ये यहाँ से इसको पब्लिश करके शेयर, पब्लिश टू वेब, ये पब्लिश करें यहाँ से इसको, और ये लिंक फिर कैनवा AI को दें. ये फिर आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन करेगा. अच्छा हम अभी ये जो कर रहे थे, ये देखें हमारा वर्जन 4 बन गया. अतीक भाई ये देखें, अब ये ऊपर इवेंट्स का सेक्शन बन गया. ये देखें, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे ऑटोमेटिकली अगले इवेंट्स आए. हाँ जी. ठीक है. सो दिस इज इट. आई होप आपको समझ आ गई होगी. आप अगर किसी को कोई क्वेश्चन फर्दर है तो करें. आप इसे आप कैनवा में लेके जाइए ज़रा. कैनवा में क्या मतलब? यानी कि कैनवा का इंटरफेस खोले ना ज़रा उस पर, जिस तरह अभी पीछे किया था आपने. वो मेरा ना ये गड़बड़ कर रहे हैं. देखिए सब कुछ रेड हो गया, पता नहीं क्या हुआ है. कि 2 पेज तो बना दिए इसने. 2 पेज बना दिए, लेकिन लैपटॉप गड़बड़ हो गई है. एक मिनट, क्रोम मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा. सॉरी, एक मिनट, मैं वाईफाई की तरफ चेंज जी. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. दोबारा से क्रोम खोलना पड़ेगा मुझे. आ रही है? आ रही है आवाज़ आपकी. बाजार ये कट बस वो मैंने वाईफाई चेंज. कसूर में भी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, कैनवा AI पे आते हैं हम लोग. कोड, और नेक्स्ट वीक अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को AI क्रिएटिव्स बनाने के ऊपर भी ट्रेनिंग दे दूंगा कि आप लोगों ने कैनवा AI को यूज़ करके हुए अपनी किस तरह से
एआई के क्रिएटिव बनाने हैं, जिससे ये है कि आप लोग ना ट्रैफिक एटलीस्ट जनरेट कर सकेंगे अपने सोशल मीडिया के ऊपर, मिलियंस में व्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा ये बहुत देखिए यहाँ पे ज़रूरी हम है, कहाँ पे थे। बिल्कुल आप नेक्स्ट वीक करवाएं इसको। अच्छा अतीक भाई, उसके अंदर ये है कि मैं सर्विसेज के हवाले से अभी मैं उसके अंदर नहीं आपको ट्रेडिंग करवा सकता, लेकिन जो लोग अब ये देखिए, इसमें एक मसला है अतीक भाई, आपको नज़र आ रहा है ये जो पूरा पॉपअप है ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जी जी। अब ये मसला, इसको ठीक करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है कि प्लीज़ मूव दिस होल रेक्टेंगुलर पॉपअप अ बिट डाउन, या हो सकता है यहाँ पे ऐसे लग रहा हो जब इसको मैं वेबसाइट के ऊपर देखूँ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि ये इसने स्क्वीज़ किया हुआ है यहाँ पे ना, इसको बिल्कुल थोड़ी सी जगह के ऊपर रखा हुआ वेबसाइट मोड पे गया, चलें। है। एक मिनट अभी ले चलते हैं, देख लेते हैं। नहीं ये है इसके ऊपर ही चढ़ा हुआ है। ठीक है, सो खैर एनीवेज अभी आप लोग इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है। इस वेबसाइट को मैं पब्लिश करता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको मैं इसका नेम चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ दी सोर्स फॉर पर यूज़र नेम से आगे इसका रख दिया, पीछे वही मेरा आ रहा है ग्रोथ वर्कशॉप्स और कैनवा है रैंडम। आप लोग इसको अपनी होस्टिंग पे करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका हो जाएगा, बट अब ये मैंने कर दिया है। अभी मैं आपको चैट के अंदर सब लोगों को इसका लिंक देता हूँ, सब ओपन करें और जाके देखें इसको कि आप लोगों को ये कैसा शो हो रहा है। ये देखिए अभी मीटिंग में आके ये लो जी, चैट के अंदर मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चेक करें अब आप लोग इसको ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वजाहत, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि हमने मतलब वो सारा लेआउट आपने कहा कि डॉक्स की शीट में आप सारा वो लेआउट बना लें, ठीक है, और उसके बाद आप इसको दे दें ना। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने कंपैरेटर की वेबसाइट का लिंक दे दें, ठीक है, और उसमें हम थोड़ा बहुत उन्हें बता दें कि अच्छा ये यहाँ पे आप ये कंटेंट चेंज कर दें, इतने पेजेस क्रिएट कर दें, तो वो भी इजीली वो कर लेगा अगर कॉपी करना चाहे तो। मसला ही कोई नहीं, आप डाल के देखें, आप खुद शॉक में रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त करेगा। हाँ, क्योंकि देखे ना, अगर हमने सपोज गूगल एड्स की अगर हमने कोई बनानी है वेबसाइट गूगल एड्स के रिलेटेड, तो हमारे बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं ना, तो हम इजीली उनका हम लिंक दें कंपेटिटर्स का और उन्हें कहें कि हमें बिल्कुल सेम ऐसी वेबसाइट यस बना के यस दे दें। यस, बिल्कुल ऐसे ही आप दें ठीक है। उसको, और आप बिल्कुल आप देखें, आप पहले उसको दें और साथ अपना आपने सिंपली एक शीट बनानी है, उसमें ऊपर आपने अपने कंपेटिटर का रखना है, नीचे आपने अपना वो रखना है। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी मेरी स्क्रीन देखें आप, कितना ज़बरदस्त बनाया है इसने। मतलब ये देखिए, ई कॉमर्स ग्रोथ वर्कशॉप आ रही है, 15 अक्टूबर को अरफा आ रही है, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर कर लें। फिर उसके बाद 25 नवंबर को आ रहा है, उसके साथ इसने लिखा है कमिंग सून। फिर इसी तरह से पिछले प्रीवियस इवेंट्स जो हैं ये यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, इवेंट कंप्लीटेड। हम यहाँ पे इसके अंदर रिकॉर्डिंग का बटन भी दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक मसला ये है कि ये वाला बटन बड़ा है, ये छोटा है। अब इसको ये सारे मैंने बस सिर्फ कमांड देनी है कि जी ग्रैंड मीटअप एंड ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो कमिंग सून का बटन है वो छोटा है, इस प्लीज़ मेक इट इक्वल टू रजिस्टर नाउ बटन, सो द साइज इज इक्वल। सो इस तरह की छोटी छोटी आपने प्रॉम्प्ट्स देनी है, आपका पेज इन्हेंस होता जाएगा। आप देखें पीछे कितना प्यारा लग रहा है, इसने बैनर्स भी चेंज किए हुए हैं। अब मैं पीछे उस्मान साहब के इवेंट्स की पिक्चर्स दे सकता हूँ। मतलब पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। सारी जो लिमिटेशन है ना वो सिर्फ आपके यहाँ पे है, इधर से आपने सारा जो है ना इसको कंट्रोल करना है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो हमें ऑप्शन है वो हमें पेड वर्जन में कैनवा के मिलता है या फ्री में भी हम यूज कर सकते हैं? नहीं, कैनवा है आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है। हाँ जी। कोई और कोई बंदा प्लीज़, सब खामोश बैठे हुए हैं। अब्दुल रहमान, तलहा मेरे तला जहन में राजपूत, मेरे जहन में एक कुछ क्वेश्चन जका। आ रहा है। एक मिनट, सॉरी टू कट यू ऑफ। जो लोग नहीं क्वेश्चंस करें, हमें ज़रा इनसे क्वेश्चंस लेने दें। आप लोग हाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। जी अस्सलाम जी, वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी वजाहत भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, सदाम भाई। अच्छा यार, मेरा सवाल ये था कि एक ही थ्रेड के अंदर मैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ। मैं कोई सही एक है। इमेज बना रहा हूँ या मैं कोई एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं साइज चार्ट बना रहा हूँ, हम्म, ठीक है। उसमें मेरे पास जो अवेलेबल साइजेस हैं वो तो मैं उसको प्रॉम्प्ट दे दी और उसने अवेलेबल साइजेस का जो है ना एक चार्ट बना दिया। उसके ऊपर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार इसके ऊपर ना फाइंड माय साइज का एक ऑप्शन भी बना दो, उसने वो भी ठीक है। लगा दिया। अब वो फाइंड माय साइज में उसको मैंने कहा चेस्ट और हाइट दे दो। यहाँ पे चेस्ट और हाइट को मैं क्लिक करूँ तो जो चार्ट के अंदर जो है वैल्यूज दी हुई हैं वो शो हो जाए।
तो कस्टमर को ठीक इजी है। हो जाएगा जनाब, जो है ना साइज जो है ना ये अवेलेबल है इनके पास, ये स्टैंडर्ड साइज है, ये मैच टू माई चेस्ट एंड वो हाइट है, हम्म। और ये वाला साइज जो है ना ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, 3 किस्म की वो क्यूरीज दे देता है वहां पे। अब मसला ठीक ये है। आ रहा है कि कुछ होते हैं स्पेशल पर्सन्स, उनकी हाइट कम होती है, उनकी वेस्ट ज्यादा होती है, और उनका जो है ना बॉडी ज्यादा होती है। कुछ होते हैं हम्म। उनकी हाइट लंबी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, और चेस्ट और वेस्ट उनकी बहुत कम होती है। मैं चाह सही रहा है। हूँ कि मैं उनको जो है ना 1 क्लिक के ऊपर उनका ही साइज दिखा दूं, कि वो सिलेक्ट करें अपनी जो है ना हाइट और वेस्ट। तो मैं उनको कहूँ जी आपकी वेस्ट और हाइट के लिहाज से आपकी स्लीव ये बनती है। बिल्कुल ठीक। जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है वो प्रॉम्प्ट ये है कि ये जो साइजेस मेरे पास 20 अवेलेबल है ना, वो सिर्फ उनके अंदर ही नेगोशिएट करता है, वही दिखाता है। मैं चाह रहा नहीं, हूँ कि वो खुला छोड़ दे, बिल्कुल जो ठीक है। बंदा अच्छा, जो साइज सिलेक्ट करे उसको उसकी 3 वेरिएशन मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सदाम भाई, आप ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कैनवा एआई को, ऐसे ही है? जी आप ये चीज़ नहीं करें। आप सबसे पहले, आप अभी ये जो आपने पूरी बात मुझे बताई है, अपनी पूरी प्रॉब्लम जो आपने मुझे बताई है ना, आपने हाँ चैट जीपीटी खोलना है, चैट जीपीटी का वॉइस ऑप्शन खोलना है, और यही ठीक है सेम बात, बेशक इस रिकॉर्डिंग में से ये क्लिप लें, और यही सेम बात आपने चैट जीपीटी को बतानी है इसी तरह से। और उसके बाद उसे कहना है कि मुझे एक कैनवा एआई का प्रॉम्प्ट बना के दो जो मुझे इसका सॉफ्टवेयर पूरा डिज़ाइन कर दे, इस साइज चार्ट को, कस्टम साइज चार्ट चार्ट रिकॉर्ड करने का। ठीक है? ठीक है ठीक है। फिर वो कैनवा एआई आपको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट बना के देगा। आपने उस प्रॉम्प्ट को पहले पढ़ना है, पूरा पढ़ना है कि क्या उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं कि जो आपके हाँ रिक्वायरमेंट है। जी ठीक है, वो मैंने बाज़ किया तो है, लेकिन वो इस तरह से उसको पूरी स्टोरी नहीं मैंने सुनाई। मैंने शॉर्ट हम्म। शॉर्ट वे में उसको जीपीटी को बताया, और उसने मुझे हम्म। बना के दी है प्रॉम्प्ट्स। लेकिन ये जो है हम्म। तरीकाकार आप बता रहे हैं कि मैं उसको पूरी स्टोरी बताऊं, और स्टोरी हाँ पे जी, होप्स हो बिल्कुल। मेरा मसला सॉल्व हो जाए। बिल्कुल होगा, इसमें आपका सदाम भाई मैं 100% आपको मसला गाइड हल करूँ, होगा। क्योंकि आपने जो गिवन डेटा है ना उसकी बेस पे वो आपको साइज चार्ट तो वो डिजाइन तो करके दे रहा है, लेकिन आपने डेटा जितना दिया है वो उसी को डेटा को ही यूज करके वो काम करेगा। अगर आप डेटा मोर देंगे उसे तो फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ऑप्शन दे सकता है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कोई और। नहीं तो फिर फारूक भाई ऐसे है कि हमें वो डाटा गैदर करना पड़ेगा, और जिस तरह से सर उस्मान ने कल हमें बताया है, तो फिर हमें वो डाटा सारा चलें, देना ये पड़ेगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप डेटा कहीं से देखें पहले, वो जिस तरह से बजाज ने गाइड किया हो सकता है जीपीटी हाँ हमें ठीक कोई है वो डेटा दे दे। जी ठीक है, थैंक यू बजाज भाई, थैंक यू फरूक भाई। जी, आपने चैट जीपीटी से बात करें, सदाम भाई पूरी उसको बताएं, उसके बाद देखें आपको वो प्रॉम्प्ट देगा। वो आपने फिर कैनवा एआई को देना है, फिर माइनर ट्वीक्स जो है ना वो आपने उसके अंदर कर लेनी है कैनवा एआई के अंदर। लेकिन आप पहले अपना पूरा का पूरा जो ए टू जी उसको पूरा मतलब प्रॉब्लम पहले बताएं, फिर आपको जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है वो बताएं, और उसके बाद उसको कहें कि ये जो डाटा लोग उसके अंदर फीड करेंगे वो बैक एंड पे भी एक जगह पे रिकॉर्ड होना चाहिए, वो भी हम्म आपने उससे लेना है। तो ये सारा ठीक उसको है बताएं, फिर वो आपको प्रॉम्प्ट देगा, वो प्रॉम्प्ट आप कैनवा एआई को दें। आप देखें कैनवा एआई बहुत स्मार्ट है, वो आपका ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपने नहीं भी एक्सपेक्ट की होंगी वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब एक मैं चार्ट बना रहा हूँ और दूसरा भी मैंने बनाना है, और सेम ही तर्ज का बनाना है। ठीक है, हम्म। मैं इसका जो कोड होता है वो लेके कैनवा एआई को जो है ना न्यू थ्रेड में देता हूँ, तो वो सेम टू सेम नहीं बना के देता। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जो मैंने स्टैंडर्ड जो है ना लुक और लेआउट रख लिया है, उसी को बार बार जितने भी मेरे ये साइजेस हैं उनके ऊपर मैं उसको अप्लाई करूँ, सिर्फ टेबल में उसका चेंज करता जाऊँ और चलता जाऊँ। अब मुझे ये गाइड करें, मैं एक ही थ्रेड के अंदर एक बनाता हूँ, फिर वो जो उसका वेरिएंट बन जाता है उससे आगे मैं उसको जो है ना उसका टेबल चेंज करता हूँ, या उसके वो जो भी कंटेंट्स हैं वो चेंज कर देता हूँ। फिर एट द हम्म। एंड जो है ना वो जो पिछला थ्रेड है मेरा, मुझे याद आता है कि यार उसमें मेरी थी कोई चेंजिंग्स, तो वो उसमें जाके उसको जो है ना वो चेंज नहीं करता। अब मुझे ये बताया, हाँ। मैं अलग अलग से थ्रेड्स क्रिएट करूं, हम्म। या एक के अंदर ही मैं इसको एडिट कर सकता हूँ पिछले, लेट्स सपोज मैं 54 के ऊपर हूँ वर्जन पे, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 26 को जो है ना एडिट कर लूँ, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है यहाँ पे। अच्छा, उसका तरीका ये है कि जो वर्जन मैंने अभी आपको बताया है, आप जिस वर्जन को सदाम भाई एडिट करना चाह रहे हैं, आपने उसका कोड कॉपी करना है, एक शीट के ऊपर डालना है,
और फिर उस शीट से आगे आपने नई चैट एक शुरू करनी है कैनवा के अंदर। ठीक है। नहीं, उस तरह से भी वो उसको मिसलीड कर देता ना, प्रॉपर वही शेप उसकी शो नहीं करता। अब मैंने उसको अच्छा, और पिछली दूसरा दफा ट्राई। ब्रांडिंग का, सॉरी, ब्रांडिंग के लिए आपने सिंपल अपना एक छोटा सा आपने चैट जीपीटी को कह के अपना ब्रांडिंग का एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख लें कि जी हर प्रॉम्प्ट के अंदर आपने वो ऐड करना है कि हेयर आर माय ब्रांडिंग डिटेल्स, के ये कलर यूज करो, कलर का हैश कोड डालें, हैश नंबर दिस और ये बेसिकली पैटर्न होना चाहिए। वो एक आप प्रॉम्प्ट बना लें, आप जो भी चैट इनिशिएट करें, जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, वो ब्रांडिंग गाइड छोटी सी साथ उसके दे देना, तो वो उसको फिर फॉलो करेगा हर एक के अंदर। चले, थैंक यू जी। वेलकम जी। इसके अलावा है कोई हमारा क्वेश्चन प्लीज? देखिए, क्वेश्चन से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। देखें, आप लोग जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इससे हमारा सेशन इंटरेक्टिव भी होता है और हम लोग एक दूसरे से बड़ा सीखते हैं। तो आप लोग पूछें अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, हिचकिचाएं मत। स्पेशली जो हमारे यहाँ पे इंटर्न्स रहे हैं या जूनियर्स हैं, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे। हमजा भाई, चलें, ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। उनकी जानिब से क्वेश्चन आना चाहिए था क्योंकि माशाल्लाह उनका तो एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा है। यही बात है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पता। हाँ, उनके तो मसला ही कोई नहीं, हमजा भाई तो भाई गुरु बंदे हैं। चलें, खैर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम इंशाल्लाह इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे टाइप कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीक हम लोग पार्टनर्स जो हैं, हम लोगों ने वो सेशन रखना है कंपनी स्ट्रक्चर वाला, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग अभी अपना कैलेंडर बुक कर लें, और इंशाल्लाह आप इस तरह के सेशन रन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह वजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम सर, हाफिज़। वेलकम। आप तो हमारे वजी VIP गेस्ट हैं, आपको पता है। नेक्स्ट टाइम ना इसकी ट्रेनिंग करवानी कब है आपने, वो एड क्रिएटिव्स की? वीकेंड पे ही करेंगे हम, मगर ट्रेनिंग्स के लिए हमारे पास सैटरडे का दिन ही सिर्फ बचता है। हमजा क्रिएटिव गोंदल बहुत साहब लाजमी किधर है। हैं? हम लोग कैलेंडर पे आ गए हैं ना, तो वो कैलेंडर से जी सारी बैठे अपडेट्स थे। मिलती जाएंगी। हाँ बिल्कुल, पार्टनर्स के अंदर हम ट्रेनिंग्स का कैलेंडर बना लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये थैंक आज यू डाल एवरीवन, दो थैंक अपना यू। सब लोग। हाँ जी, थैंक यू मुहीब। अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह।